हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSK माइंड एजुकेशनल क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व का है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है इसमें इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जो पदार्थ शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनको पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व टाइप्स होते हैं। पोषक तत्व को दो बड़े भागों में विभाजित किया गया है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों को दो बड़े भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वृहद पोषक तत्व। इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन, फैट और वाटर, ये अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, विटामिन और मिनरल्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं इनका डिटेल में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट की क्या खास बात है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये आपको याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के मुख्य सोर्स है। जो अपन भोजन लेते हैं उसमें जो मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने को एनर्जी मिलती है। मेन सोर्स ऊर्जा के मुख्य सोर्स है। मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा के? मेन सोर्स क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के आप टाइप्स देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इन्हीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डाइसेकेराइड क्या होता है? डाइसेकेराइड है, उनके क्या एग्जाम्पल है? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये आपको याद रखना है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलोज पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलोज, ये आपको याद रखना है। सेलोज और स्टार्च ये याद रखना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट वाला पॉइंट है संतुलित आहार में बैलेंस डाइट जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा 50 से 70% होता है। यह आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं? एमिनो एसिड से। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? एमिनो एसिड। अब इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे कि प्रोटीन में क्या कंपोजिशन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये होते तत्व विद्यमान। नेक्स्ट आपको याद रखना, शरीर में प्रोटीन बॉडी वेट का 20% होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछते हैं। एमिनो एसिड अभी तक जो ज्ञात एमिनो एसिड है वो लगभग 24 है, जिनमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भागों में बांटा गया है। एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते, लीवर के द्वारा जिनका निर्माण नहीं होता, लेकिन उनकी ज़रूरत ज़रूर होती है बॉडी को, तो वो बाहर से भोजन के द्वारा लिए जाते हैं, उनको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। वो 9 है, अभी तक जो ज्ञात एसेंशियल एमिनो एसिड है वो 9 है, उनको आपको याद रखना है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफान, ये आपको 9 के 9 एमिनो एसिड ऐसे कैसे रटने हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन में देता है कि इनमें कौन सा एमिनो एसिड इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है। तो आप इसेंशियल एमिनो एसिड याद कर लीजिए, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से दोनों में से एक याद कर लीजिए, तो आप इसेंशियल एमिनो एसिड याद कर लीजिए। इन्हीं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप इनमें आसानी से डिवाइडेशन कर सकोगे, विभाजन कर सकते हो कि कौन सा इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है। अब प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं बॉडी में, वही देख लीजिए। बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर्स, जब भी शरीर में चोट लगती है तो वुंड आदि की हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है? प्रोटीन के द्वारा होती है। तो ये बॉडी बिल्डिंग और रिपेयरिंग में मेन काम है प्रोटीन का। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस करता है। क्या प्रोटीन ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है? इसमें जो ब्लड में जो एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको एल्बुमिन बोलते हैं। एल्बुमिन क्या करता है? ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, तो उस प्रोटीन का नाम याद रखना है आपको, एल्बुमिन। क्या होता है? एल्बुमिन। ये एक प्रोटीन है जो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है और इम्यूनोग्लोबिन, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं या प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ये सब प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये नेक्स्ट है आपका
4 नंबर का पॉइंट, कंट्रीब्यूशन 10 to 20% एनर्जी, जो बॉडी में अपन को एनर्जी रिक्रूटमेंट होती है उसका 10 से 20% प्रोटीन से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे आपको याद रखना कि 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन होता है उससे 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ध्यान रखना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग सेम एनर्जी प्राप्त होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलेगी, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलेगी। नेक्स्ट याद रखना है एक प्रोटीन नाउन से जो रेफरेंस प्रोटीन, जो एक प्रोटीन होता है उसको रेफरेंस प्रोटीन भी बोलते हैं और बेस्ट प्रोटीन भी बोलते हैं। क्योंकि कंसिडर्ड एज बेस्ट प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन होता है। बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनमें कि इसेंशियल एमिनो एसिड, सभी इसेंशियल एमिनो एसिड आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो आपको ये एग इसका बेस्ट सोर्स है, बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपको याद रखना कि प्रोटीन रिक्रूटमेंट कितनी होती है बॉडी में। प्रोटीन रिक्रूटमेंट देख लेते हैं, 1 ग्राम पर केजी पर डे, ये ICMR के अकॉर्डिंग है, ये आपको याद रखना है। एवरेज अडल्ट में 60 ग्राम पर डे, एवरेज अडल्ट फीमेल में, अडल्ट मेल में 60 ग्राम पर डे और एवरेज अडल्ट फीमेल में 55 ग्राम पर डे। आपको ये याद रखना है। इन्फेंट और जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें 2 to 2.2 ग्राम पर केजी पर डे, ये आपको याद रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन में एडिशनल कितना हो जाएगा, 15 ग्राम एडिशनल हो जाएगा। और जो लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर में 25 ग्राम एडिशनल हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। लैक्टेटिंग वुमेन है उसमें 25 ग्राम पर डे एडिशनल, लैक्टेटिंग वुमेन में 25 ग्राम पर डे एडिशनल हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। फिर है लिपिड। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड इनको फैट भी बोलते हैं अपन। इनका कंपोजिशन क्या होता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जिस प्रकार एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है उसी प्रकार फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनका लिपिड है। इनका लिपिड का कंपोजिशन फैटी एसिड होते हैं और ग्लिसरॉल। अब ये क्या होता है, 18 to 25% ऑफ बॉडी मास इन लीन पर्सन। लीन पर्सन जो पतले लोग होते हैं उनमें 18 से 25% बॉडी मास किसके द्वारा बना हुआ होता है, फैट के द्वारा या फिर लिपिड के द्वारा। 1 ग्राम फैट गिव्स, 1 ग्राम जो फैट होती है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। नेक्स्ट है 1 फैटी एसिड गिव्स 129 ATP मॉलिक्यूल। एक फैटी एसिड का जो अणु होता है, आपको पता है कि जो फैट होता है वो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, बहुत सारे फैटी एसिड। तो इसमें फैट में एक फैटी एसिड वो 129 ATP मॉलिक्यूल देता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। क्लासिफिकेशन ऑफ, जिस प्रकार हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पढ़े थे और प्रोटीन के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, उसमें उसी प्रकार अपन लिपिड के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल लिपिड, इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड, मोस्ट कॉमन लिपिड ऑफ बॉडी। ये बॉडी में मोस्ट कॉमन लिपिड है ट्राइग्लिसराइड। मोस्ट ऑफ बॉडी फैट 99% इन जो एडिपोज टिश्यू में 99% ट्राइग्लिसराइड के रूप में फैट विद्यमान होता है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड कौन से होते हैं, कंपाउंड लिपिड में आपको याद रखना है फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन, ये आपको याद रखना। फास्फोलिपिड जिसमें फास्फोरस और लिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोज और लिपिड होता है, लाइपोप्रोटीन ये आपको याद रखना है। और लाइपोप्रोटीन के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको HDL भी बोलते हैं, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों विद्यमान होते हैं। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और जो हार्ट अटैक ऐसी बीमारियों से बचाता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से भी बचाता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसमें 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक बॉडी में आवश्यकता होती है। इसकी मिनिमम रेंज है 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे ज़्यादा होना चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल या HDL। फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, आपको ये याद रखना है। बैड कोलेस्ट्रॉल इस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बोलते हैं। और 70% जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको 75% ये कैरी करता है। और बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इस प्रकार लिपोप्रोटीन 3 प्रकार के हो गए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव लिपिड। डेरिवेटिव लिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपको याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। इसके एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में। फिर फैटी एसिड क्या होते हैं, जो
फैटी एसिड है उनके दो भागों में बांटा गया है। सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड उनको बोलते हैं जिनमें जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। मेनली इसके आपको याद रखना, जो भी सेचुरेटेड जो संतृप्त फैटी अम्ल होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल, और वो सिर्फ एनिमल से प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपवाद के रूप में जो फिश ऑयल है, मछली का तेल है, उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता, उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये अपवाद के रूप में है। इसके एग्जाम्पल याद रखना है, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ल्यूरिक, कैप्रिक एसिड, ये आपको याद रखना है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड असंतृप्त होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो आपको याद रखना है ये वेजिटेबल्स में ही पाए जाते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो वेजिटेबल में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल होता है उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। अब आपको याद रखना टाइप्स ऑफ अनसेचुरेटेड कितने प्रकार के होते हैं। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछते, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तीनों को आपको याद रख लेना है। लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल भी है, और ये इसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल भी है। ये आपको याद रखना है, जो आगे मैं बताऊंगा। मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये इसमें एक ही एग्जाम्पल है, ओलिक एसिड, ये याद रखना। अब ध्यान रखना, जो मोनोसेचुरेटेड, इसमें मोनो अनसेचुरेटेड का मतलब यह है कि एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है कि उसमें कार्बन कार्बन के बदले एक से या दो से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जबकि एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये वर्ड में आप कंफ्यूज मत होना, इसको इस तरह से समझ लीजिएगा कि मोनो मतलब एक डबल बॉन्ड होता है जिनकी जो रासायनिक संरचना होती है उनमें, और जो पॉली मतलब दो से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो पॉली अनसेचुरेटेड में दो से अधिक डबल बॉन्ड और मोनो अनसेचुरेटेड में एक सिंगल बॉन्ड एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। फिर एसेंशियल फैटी एसिड है, उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने। एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ये आपको याद रखना है एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल। फिर है फंक्शन ऑफ फैट। फैट के क्या फंक्शन है। फैट सर्व एज ए व्हीकल ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, उनके व्हीकल के रूप में काम करता है। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इन बाइल एसिड एंड स्टेरॉइड। जो कोलेस्ट्रॉल होता है फैट में वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है, और सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड और स्टेरॉइड हार्मोन उनके लिए ये जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये फैट के फंक्शन थे। यह आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।